पूछता है? यही मांगता है ना कि आखिर वो सारकोप्टिस स्केबीज, वो खौफनाक कीड़ा, उसका क्या इलाज है? तो वो अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी, उसके लिए ये है कि बाज़ार में आपके डॉक्टर साहब बता देंगे बेशुमार लोशंस हैं और क्रीम्स हैं। वो डॉक्टर साहब आप जो भी हैं आपके जनरल प्रैक्टिशनर या स्किन स्पेशलिस्ट वो आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपने इसे चिन से लेकर नीचे टोज तक पूरे जिस्म पे लगाना है। आप नहा लें और पूरे जिस्म पे इसकी एक लेयर बना लें और उसके बाद कपड़े पहनें। रिकमेंडेड ये है कि 8 to 12 आवर्स, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बहुत ज़्यादा बड़ी सीवियर होती है और पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती है तो 24 आवर्स रखें आप। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 24 आवर्स तक एप्लीकेशन रहे उस लोशन की। सही। लेकिन क्योंकि ये एक बंदे से दूसरे बंदे को चली जाती है, बच्चे से, तो पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती है। जब तक पूरी फैमिली ट्रीटमेंट नहीं लेगी ये ठीक नहीं होगा। ये वापस आता है। बच्चा ठीक हो जाएगा लेकिन जो उसके भाई को हुई है, बहन को हुई है, उससे दोबारा वापस आ जाएगी। आइडियली ये वो जुओं की तरह है ना कि किसी को एक फैमिली मेंबर को पड़ जाए तो वो रोटेट करती रहती है। ट्रू। और एक और डॉक्टर साहब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि ये जो कीड़ा है बड़ा खतरनाक किस्म का, ये वैसे इंसान के जिस्म के खून से ग़िज़ा लेता है, लेकिन ये जिस्म से निकल के आपके जो बिस्तर की चादरें हैं, तकिए हैं, उनकी चादरों में वहाँ भी चला जाता है। और जब तक आप उनको धो नहीं लेंगे, जब आप ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, आप बिस्तर की चादरें, तकियों को भी धो लें। अगर घर में कारपेट है उसे वैक्यूम कर लें। तो ये एक एडिशनल चीज़ है कि आप इससे कंप्लीट जो है वो निजात। इसके अलावा टॉवल्स भी इस्तेमाल नहीं करें। डेफिनेटली टॉवल्स भी साबुन, टॉवल, सब चीज़ें जो हैं वो अलग कर लें। एवरीबॉडी शुड हैव देयर ओन सेट। डेफिनेटली। और डॉक्टर साहब एक और बात कहूँगा कि बाज़ मैंने देखा है पाकिस्तान में, जब मैं अमेरिका जाने से पहले, कि कुछ पेशेंट ऐसे हमारे गरीब गांव वगैरह के लोगों से आते थे जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते थे और उनकी स्केबीज फिर जो है वो क्रोनिक स्टेज पे चले जाती थी। उसे हम कहते हैं कि नॉर्वेजियन स्केबीज, क्रस्टेड स्केबीज। तो उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है टॉपिकल ट्रीट करने के लिए। उसके लिए एक मेडिसिन आई हुई है, वो डॉक्टर साहब आपके बेहतर बता देंगे, ओरल ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। लेकिन यानी कि मुंह से दवाई, लेकिन बेहतर ये है कि आप उस स्टेज पे ना जाएं और आप लोग उससे पहले ही खुद भी ट्रीटमेंट करें घर में जिस बच्चे को है, और उसके बाद पूरी फैमिली भी ट्रीट करें। ये एक और तस्वीर आ रही है, वही है जी बिल्कुल, जी स्केबीज की जो टिपिकल साइट है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये बच्चे को खारिश है, ये फिंसियाँ निकली हैं, अगर आपने देख लिया तो वेब्स में इस तरह की है ना, तो ये आप समझ लें कि ये स्केबीज है। और डॉक्टर साहब से जाके इसकी दवाई लें और प्रॉपर तरीके से इसका इलाज कराएं। तो ये घोड़ों को हो जाती है कि घोड़ों से आती है, कोई ऐसा भी सीन है? एनिमल्स को भी होती है ना, एनिमल्स के भी होती है। हाँ ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपने और ये तो अभी आई ये तस्वीर अभी हम ये नेक्स्ट टॉपिक पे अगर जाएंगे, ये क्या है बल्कि बता रहे हैं। ये बेसिकली ये भी बच्चों के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी ऐसी डॉक्टर साहब देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रूटीन में बच्चों की होती है और निगलेक्ट करते हैं पेरेंट्स भी और डॉक्टर भी, हमसे भी हो जाता है नज़रअंदाज। ये फंगस है, ये स्कैल्प की फंगस है और इसे टीनिया कैपिटस कहते हैं। और डॉक्टर साहब ये जो है ना, ये अगर ना ट्रीट हो प्रॉपर तो ये लेटर कंडीशन है। जब इस तस्वीर में देखें, ये स्टार्ट ऐसे होती है, तो ये शुरू में अगर इसे हम ट्रीट कर लें तो उस लेटर स्टेज से जाने से बच जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, आप बच्चे के सर पे देखेंगे फिंसियाँ निकली होंगी, हेयर लॉस होगा और वहाँ पे वाइट से छिलके भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप पहली तस्वीर में ए में देखें तो वहाँ पे हेयर लॉस और वाइट से छिलके हैं। दूसरी तस्वीर में फ्लैक्स हैं, एग्जैक्टली। दूसरी में भी आपको वही कंडीशन, तीसरी में कंप्लीट हेयर लॉस नजर आ रहा है आपको, और ये देखें ये सीवियर फॉर्म है। तो एनीवेज इसे हम टीनिया कैपिटस कहते हैं और ये भी कंटेजियस है। यानी हमें और होता ये है कि पेरेंट्स यही समझते हैं कि बच्चे के सर पे वो शुरू में जो खुश्की होती है कि ये डैंड्रफ है, खुश्की है, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर फिंसियाँ निकलती हैं, उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि शैम्पू यूज़ कर लिया, तेल लगा लिया। लेकिन आप देखें कि अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो इसका ऐसा खतरनाक अंजाम होता है कि सर से कम्प्लीटली बाल हेयर लॉस हो जाते हैं। स्कारिंग एलोपेशिया, बड़ा ये खौफनाक भी लग रही थी क्योंकि ये स्कारिंग एलोपेशिया है। और देखें मेल तो चलें किसी ना किसी तरीके से कवर कर लेते हैं, अगर कोई फीमेल चाइल्ड को हो जाए तो उसके लिए सारी जिंदगी का प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो मेल्स भी बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। कॉन्शियस हैं। अच्छा, टीनिया से मुझे याद आया कि जो रिंगवर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है उसका क्या इलाज है, और उसमें वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं क्योंकि बड़ी कॉमन होती है डॉम्स में और ऐसी जगहों। ये डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन से कहते हैं, जो स्किन में रहती हैं। तो ये एक किस्म थी जो स्कैल्प में करती है और बच्चों में करती है। इसकी बेशुमार टाइप्स हैं। और ये दूसरी रिंगवर्म आपने बताया, ये जनरल बॉडी पे करती है। और अगर ये इसे हम टीनिया कार्पोरिस कहते हैं जो बॉडी पे हो जाए। अगर वो प्राइवेट पार्ट में चले जाए तो हम टीनिया क्रूरिस कहते हैं। और इसकी डिफरेंट जो है वो काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं।
तो इसके लिए भी देखना पड़ेगा। रिंग वर्म का तो नजर आता है ना कि जैसे स्किन के ऊपर ऐसे गोला सा बना होता है, और उसकी टिपिकल ये होता है कि उसके जो स्केल होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, वो बाहर वाले आउटर एज पे होते हैं, ठीक है, अंदर से वो क्लियर हो जाता है। तो ये टिपिकल रिंग वर्म आपने बड़ा अच्छा बताया। तो इसकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, इसके लिए खाने वाली मेडिसिन भी हैं और लगाने वाली मेडिसिन भी हैं, एंटी फंगल क्रीम्स। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि क्या एक्सटेंट है, किस बंदे को है, किस एज को है और किस एरिया पे है, वो सारी सिलेक्शन आपका डॉक्टर। अच्छा, इन सारी चीज़ों में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो टॉवल्स हैं और टॉयलेट की जो सैनिटेशन है और हाइजीन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेड्स की और इसी तरह कपड़े शेयर करते हैं लोग, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन से मुझे याद आया, नेल्स की खवातीन में, इवन मेन हैव दैट, काफ़ी इन्फेक्शन हो जाती है एंड इट गेट्स बैड, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी वो एक डिस्कलरेशन और सारा, उसका इलाज क्या है? डॉक्टर साहब, नेल्स की आपने इन्फेक्शन का जिक्र किया, और ये वो इन्फेक्शन है जो कि सबसे रेजिस्टेंट है, यानी इसका बड़ा मुश्किल इलाज है ऑनेस्टली, और बड़ा लंबा इलाज है। और फंगल इन्फेक्शन वैसे मैं आपको बता दूं पब्लिक की नॉलेज के लिए भी, आपने भी इस पर जिक्र किया होगा पहले भी, कि ये ज़्यादा मॉइस्ट एरियाज में होती है, ये मॉइस्ट कंडीशन उसके लिए। तो जो लोग ज़्यादा हाथ का काम करते हैं, पानी के साथ जिनका टच होता है, जिनके खवातीन हैं, तो उन लोगों में भी चांसेस होता है कि उनको इस तरह की फंगल इन्फेक्शन हो जाए, उनके नेल्स की इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा बगैर उसके भी जो लोग मेल्स को भी हो सकती है जो पानी में ना भी काम करते हो। इसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन बड़ी लंबी ट्रीटमेंट है। इसमें फिर हम ओरल ट्रीटमेंट देते हैं, ओरल एंटी फंगल्स देते हैं, लेकिन बड़े लंबे पीरियड्स के लिए। लोग अमूमन मेल्स तो इसको कर लेते हैं बर्दाश्त, लेकिन फीमेल्स के कंसर्न होते हैं, फिर हमें देखना पड़ता है, क्योंकि एंटी फंगल जो मेडिसिन है इनके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लीवर्स वगैरह पे भी जाते हैं। तो वो सारा उसका देख के क्राइटेरिया, अगर कोई चाहता हो कि जी वाकई मैंने इसको इम्प्रूव करना है, तो फिर हम मेडिसिन पे देते हैं। इसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन थोड़ी सी लंबी, लेकिन कब। अच्छा नाजरीन, डॉक्टर साहब ने अभी जितनी भी बातें की, हम आपको पहले भी कहते रहते हैं, उन्होंने एक तो आपको बड़ी अच्छी 3 चीज़ें बताई, एक तो स्केबीज के बारे में बताया, बोटॉक्स के बारे में बताया, और इसके अलावा टीनिया कैपिटस के बारे में, रिंग वर्म्स भी हमने डिस्कस कर लिए। द थिंग इज कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, फौरन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। मैं हमेशा आपको कहती रहती हूँ कि किसी ऐसे ही इश्तिहार को अखबार में पढ़ा वहाँ ना पहुँच जाए, हमेशा गो टू अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि रिएक्शन भी हो सकता है किसी चीज़ का, सो इफ़ यू आर इन गुड हैंड्स, अगर आप प्रोफेशनल हैंड्स के में हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल होगी कंपेयर टू कि इतने सारे केसेस ख़राब हो जाते हैं। और मुँह पे कोई भी चीज़ करवाना, कोई भी इंटरवेंशन करा रहे हैं, तो उसमें स्पेशलिस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात आज आपने पल्ले बांधनी है, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।